आप बोल रहे हैं नीतीश सरकार कभी रोजगार का बात नहीं कर रही है। गया में नीतीश जी भाषण देते हैं कि हम 50 लाख नौकरी दे चुके हैं 5 सालों में बिहार में। वो तेजस्वी ये डेटा बहुत ही हाइपर बोल है। हाँ। पिछले 20 साल में अगर आप आरटीआई करेंगे तो 20 लाख 50 लाख की बात कर रहे हैं। अगर वो डेटा 5 लाख भी आता है तो बहुत होगा। देखिए नीतीश कुमार की बात ये है ना कि उनकी जो थोड़ी मेमोरी है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो रही है। वंदे मातरम को वो हंसते हैं, तो ऐसा युवा ऐसा हमको सीएम नहीं चाहिए जो देश के एंथम का बेइज्जती करता है। ही शुड ऑनर द नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। ऐसा आदमी चाहिए जो देश के युवा की बात करे। आप बोल रहे हैं नेशनल एंथम का? हाँ, उन्होंने किया, आपने देखा होगा जनगण मन के दौरान उन्होंने। अच्छा, वो अपने मंत्री को धक्का हाँ दे रहे हाँ, थे। तो ये अच्छी बात नहीं ना है। ये बिहार के छवि पे उन्होंने कलंक कर दिया। अच्छा, ये आप क्या बीच लेकर आए हैं? ये मधुबनी पेंटिंग है, बिहार का जीआई टैग। ये आप प्रियंका मैम है और ये इंदिरा दादी हैं और ये राहुल भैया है। मैंने देने की कोशिश किया बट दे सेड दैट कि ये इसमें कुछ हो सकता है, इट इज़ अ सेफ्टी कंसर्न सो यू कैन नॉट गिव इट। सो डिसअपॉइंटेड हूँ बट ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी भी अपनी लिबर्टी है, उनकी भी अपनी सिक्योरिटी को हमें कंसर्न देना होगा। ये नकार दिया मतलब कि जैसे कि ये जो है ना थोड़ा सा ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ मतलब कि अच्छा। कुछ हो सकता है जो उनके सिक्योरिटी के लिए अच्छा ना हो। तो बात करते हैं भैया बिहार के बारे में। तो भैया देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप देश में प्रतिदिन देखेंगे कि प्रतिदिन क्या हो रहा है कि एक आदमी, एक प्राइवेट बिजनेसमैन को देश के सारे रिसोर्स दिए जा रहे हैं। अभी अडानी जी को लगभग 9000 एकड़ जमीन दिए गए हैं, ट्राइबल्स। अगर आप कैलकुलेट करिए तो अगर ट्रेन से चलते हैं तो 1 इंच से दूसरे इंच तक पहुंचने में 3 घंटे लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश का पैसा देश के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या देश को लोगों को मिलना चाहिए ना? लोकतंत्र की बात करते हैं भैया, प्रतिदिन क्या होता है आपको देखिए। 99% ऑफ द ईडी केसेस आर ऑन द अपोजिशन। उसमें भी जो कन्विक्शन रेट है मात्र 1% है। मतलब ये जो बीजेपी में है वो क्या दूध के धुले हुए हैं? ये क्या दिखा रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिसर्च की डेटा कहती है कि इलेक्शन कमीशन के डेटा में ही महाराष्ट्र में जो वोटिंग होता है 5 लाख अधिक काउंट होते हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी से कितना बिल्कुल अगेंस्ट है। जो डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स है उसमें हम लगातार पीछे जा रहे हैं। तो मैं ये डेटा अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या होता है, जिस प्रकार से वहाँ के डीएम ने वोटों की फर्जी बड़ा किया इन सीसीटीवी कैमरा, इट वाज रिकॉर्डेड। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो ये क्या उन पे तो कार्रवाई हो चुकी है, होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि डीएम को क्या कोई पर्सनल गेन हुआ होगा कि या उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, है कि नहीं? बिना पॉलिटिकल प्रेशर और बिना पर्सनल गेन के वो नहीं किया क्या जाता। करेंगे? तो वही कहने का मतलब है कि अब ये वक्त आ गया है कि जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, है कि नहीं है? बोलो। वोट चोर गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उनको गद्दी छोड़ना होगा। नीतीश कुमार जी को 20 साल से बैठे हैं, 20 साल से बोल रहे हैं। आप सिर्फ नीतीश कुमार को छुड़वाना चाहते हैं या नहीं, इन द सेंटर एंड इन द स्टेट द गवर्नमेंट आर रूलिंग द लाइफ ऑफ पीपल। नीतीश कुमार यही आरा के मैदान से मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों 50 लाख करोड़ दूं क्या, 1 लाख करोड़ दूं क्या, यही ग्राउंड से कहा था। क्या हुआ? आज भी जो सड़कें हैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं उनको। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों 50 दिन का समय दो, सुधार नहीं हो तो फांसी दे देना। फांसी तो देने का मन नहीं करता है, लेकिन मिलेंगे तो सवाल जरूर पूछेंगे कि मोदी जी आपने ही कहा था, आपने कहा था कि हम इंटरव्यू देंगे, हम 50 दिन का रिपोर्ट काट देंगे। आपने 12 सालों में यू हैव नॉट गिवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा पीएम चाहिए क्या? आप बोलते हो कि 56 शेर हैं, 56 इंच का है। वो बताते हैं, जस्ट पॉइंट भैया, आप बता रहे हैं। ये एक मिनट आप बोल लिए, हम भी सवाल कर लेते हैं। आप बहुत देर से बोल रहे हैं। आपने बताया कि पीएम इज रूइनिंग द यूथ कंट्री, आपने सब कुछ बोल दिया कि रूइनिंग द कंट्री। ठीक है, देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। उनके जो समर्थक है बीजेपी कहती है कि हमने जो देश में डेवलपमेंट किया, जो रोड दी, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। रोड भी दिया भैया, बात सही है, लेकिन भैया जो गरीबी बढ़ी है देश में, आप देखिए गिनी कोफिशिएंट, देश में जो गरीबों और अमीरों का अंतर वो भी तो बढ़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। आपने रोड बनाया, बिल्कुल सही बात है, आपके पॉजिटिव पॉइंट है और उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब देखिए भैया आपने पूरे जीवन में कहा कि हम पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे, मोदी जी हर दिन कहते हैं, जब वक्त आता है तो उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया। भैया देश का जो गांव का मुखिया होता है वो सरेंडर नहीं करता है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमने उधर से सरेंडर करवाया है। हाँ देखिए, ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने करवाया है, और मोदी जी ने अभी तक टिल नाउ ही हैज नॉट टेकन द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। क्यों झूठ बोल रहा है? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर ऐसा था तो उनको बोलना चाहिए कि ट्रम्प आप झूठ बोल रहे हैं, ये जो मीडिएशन हुआ है मैंने करवाया हुआ है।
बट मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी आप जी संसद में बोले हैं। नहीं, नाम लेके तो नहीं बोले हैं, आप मुझे लिखा सकते हैं, तो नाम कौन लेगा? ओलंपिक के मेडल आएंगे तो आपको फोटो खिंचवाना है, लेकिन जब देश में कुछ होता है तो माफी क्या मांगा उन्होंने? आप मुझे एक वीडियो दिखाओ जिसमें उन्होंने पहलगाम के लोगों के साथ कहा कि ये मेरी फेलियर है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 2008 में भैया होता है अटैक मुंबई पे, तो वहाँ के गृह मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने और महाराष्ट्र के सीएम ने रिजाइन किया था। इट शोज दैट कि यू आर अकाउंटेबल, यू आर ट्रांसपेरेंसी, यू आर फेवरिंग डेमोक्रेसी। लेकिन देखिए, ट्रेन गिर जाए, प्लेन गिर जाए, मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, अकाउंटेबल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए देश के। भैया युवा 65% आबादी युवा की है भैया, देश का युवा भैया 65% है। आप उनको कहते हैं पकौड़ा बेचिए, ये क्या देश के गरिमा के अगेंस्ट नहीं है क्या? फिर भी तो मोदी जी अगर जीत भैया जा रहे पकौड़ा हैं। बेचेंगे भैया तो डीप से क्या देश में चैट जीपीटी बनेगा क्या? क्या गूगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो आप तो बोल हमें रहे ऐसा हैं, पीएम चाहिए जिसका विजन हो। आप पूछिए भी। आप बोल रहे हैं कि ऐसा पीएम चाहिए जिसका विजन हो। हाँ जी। उन्होंने विजन दिखाया। मोदी जी बोलते हैं सासाराम में राम है, क्यों नहीं बोलते सासाराम में इंडस्ट्री भी हो सकता है? आप सासाराम हर में बार- इंडस्ट्री थी, कांग्रेस के सरकार में ये चली गई है। हाँ चली गई, ठीक है, तो आप क्यों नहीं बनाए? आपका जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप 70 साल से नेहरू को दोष दे रहे हैं। मैं तो करता हूँ कि हम नेहरू पे कर देते हैं PIL कि नेहरू हाजिर हो। नेहरू आके बार बार मोदी जी का पेन पकड़ लेते हैं कि तुम विकास के कार्य मत करो। शर्म आनी चाहिए भैया। वो बीजेपी एंड द होल सपोर्टर, उनको शर्म आनी चाहिए। पीछे जो हुआ आप उसको लेके चलेंगे तो भविष्य बेहतर नहीं होगा। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंट। आप पास में डूबे हुए हैं, कभी नहीं हो सकता है भैया। थैंक यू भैया। और भैया देश की मीडिया से ये उम्मीद है कि वो देश के लोगों को दिखाएं। मीडिया की रैंक बहुत नीचे है, 151 है डेमोक्रेसी के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, बहुत दयनीय है। आई होप कि भैया यू विल बी सपोर्टिंग द यूथ। थैंक यू।